ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन सोमवार है, 20 मई 2024। आज एक राष्ट्रीय पर्व चल रहा है। राष्ट्र का पर्व है, आम चुनाव हो रहा है देश का। और आज लखनऊ ज़िले में लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने भी वोट डाल दिया है, कर्तव्य निभाने की कोशिश की है। और मैं सबसे कहूँगा, जिनका भी इंटाइटलमेंट है, जिनको भी वोट का अधिकार है, देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। मेजॉरिटी किसी की पावर में आए, आपकी अपनी अंतरात्मा जो कहती है, वोट को ज़रूर डालें। ये एक बात है। आज वर्ल्ड बी डे है, विश्व मधुमक्खी दिवस है। ये बी कीपिंग की बात होती है, प्रोत्साहित किया जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। आज का दिन उन सभी को मैं नमन करता हूँ जो लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, क्योंकि शहद बनता है। शहद शरीर को निरोग बनाता है कई प्रकार से। कुछ लोग नींबू में कुछ और तरह से शहद का उपयोग करते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस की बधाई सबको। अब मैं आता हूँ, एक बात कहूँगा कि अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित मत करें। साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वक्त गवाही देगा। लेकिन आप सही बने रहें, ये ज़रूर है। और सही बनने का सबसे आसान स्रोत है आपका इनसाइड, जो अंतरात्मा है, जो दिखता नहीं है लेकिन ज़रूर आपको टोकता है। और बताते ये भी हैं, अंतरात्मा का दिल से संबंध होता है। कई लोग कहते हैं हम दिल से करते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग से नहीं की जाती, दिल से करना चाहिए। बच्चों से प्यार मोहब्बत, पत्नी का प्यार मोहब्बत, परिवारजन के साथ व्यवहार, ये दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता है। दिमाग का उपयोग पढ़ने लिखने में और जगह लगाया जाता है, क्षेत्र में, सोच समझ में, अभिव्यक्ति में। जहाँ दिल का प्रयोग है, बताते हैं अंतरात्मा जुड़ी होती है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो जो कुछ आदमी करता सही करता है। इसका एक पैमाना है। एक बात। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहूँगा, सबको कहूँगा, सभी लोगों को, बुरा नहीं मानिएगा। अक्सर मैंने देखा है, जो खुद में नहीं अप्लाई करते वो दूसरे में अप्लाई कराने की कोशिश करते हैं। जैसे एक माता पिता अगर व्यवहारिक तौर पे, बुरा नहीं मानना चाहिए, कुछ अगर उनमें अवगुण इस तरह के विद्यमान है, जैसे पान मसाला खाने की प्रवृत्ति, पिता में खासकर शराब पीने की प्रवृत्ति, सिगरेट पीने की प्रवृत्ति, ये सब अगर प्रवृत्तियाँ आप में है तो आप अपने बच्चे को रोक नहीं सकते। इसीलिए जस्टिस सालमन ने कहा है, चेक योर ओन, डोंट चेक टू अदर्स। पहले आप अपने को चेक योर ओन, आप अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप खरा उतरते हैं तो आपको अदर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे बहुत एक्सेप्शन मैं नहीं कह सकता, लेकिन आम तौर पे
माता पिता के संस्कारों का असर सदैव संतान पे होती है। जैसे एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर कोई रेहड़ी वाला या ठेला वाला सब्जी बेच रहा है या फल बेच रहा है और पिता पुत्र दोनों वहाँ हैं और पिता कोई चीज़ खरीद रहा है और ख़रीदने के क्रम में अगर एक गाजर उठा के खा लेता है या एक टमाटर उठा के खा लेता है या मूंगफली वाले का एक मूंगफली उठा के खा लेता है, तो बच्चा वो तुरंत पालन करेगा। जो बाप करता वही वो करेगा। इसको किसी को पर्सनल मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर आप किसी रेहड़ी वाले ठेले वाले से कोई वस्तु खरीद रहे हैं और ख़रीदने के क्रम में अगर कोई ऐसा आप कृत्य उस ठेले वाले के साथ कर जाते हैं जो कृत्य सर्वमान्य नहीं है, मूंगफली का उठाना, गाजर का उठाना, मिर्चे का उठाना, धनिया का उठाना अगर उठाते हैं वही बच्चा करेगा। इसीलिए कहा गया, इसी के नाते मैं कह रहा हूँ, पहले आप स्वयं को चेक करें। जब आप स्वयं को चेक कर लेंगे तो नो रिक्वायर्ड टू चेक अदर्स। अदर्स में सभी आते हैं, संतान भी आता है, परिवारजन भी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, जानने वाले लोग आते हैं। ये मैं बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, मेरी 65 साल उम्र हो रही है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं आप सबका फैसिनेशन बन पाऊँ, चाहत बन पाऊँ, पर जो मन में है वो मैं अभिव्यक्ति के जरिए बताने की कोशिश करूँगा और एक मैसेज दूँगा कि जब कभी भी कहीं भी किसी भी सामान को, वस्तु को आप ठेले से खरीदते हैं, कभी भी निःशुल्क लेने का प्रयास ना करें। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बुरा ना मानिएगा, क्षमा चाहूँगा। एक छोटी सी लाइन से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और उस भजन या उस कविता को कहने के पहले मैं रसखान जी को याद करता हूँ। रसखान जी पिहानी हरदोई ज़िले के निवासी थे। उनका कर्म क्षेत्र जरूर दिल्ली के आसपास रहा, लेकिन उनका जो शेष समय जीवन काल का था वो वृंदावन में भगवान कृष्ण के भजन में बीता। परंतु आपको मालूम होगा, ध्यान अगर करेंगे तो मुसलमान थे, लेकिन उससे ऊपर वो थे, जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, सबसे ऊपर उनके सब कुछ कृष्ण थे। मैं धर्म भी नहीं कहूँगा कि वो हिंदू धर्म के भगवान कृष्ण थे, मैं सिर्फ ये कहूँगा कृष्ण के बहुत सच्चे उपासक थे, एक मुसलमान होके। इसी के साथ मैं अगर रफ़ी साहब को याद करूं, मजरू सुल्तानपुरी साहब को याद करूं, शकील बदायूनी साहब को याद करूं, इन लोगों ने मुस्लिम होते हुए बहुत ही बढ़िया गीत लिखे जिसको रफ़ी साहब ने गाया है और वो मंदिरों में सुना जाता है। भगवान कृष्ण की जब जन्माष्टमी होती है, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला, ये रफ़ी साहब का है, आप लोगों को याद होगा और कर्णप्रिय है, मंदिरों में भी बजता है। इसलिए मैंने कहा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम और मेरा जो गीत है मेरे मन में जो गाने की कोशिश करूँगा वो ये है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल,
नारायण बोल, नारायण बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। थैंक यू, आप सभी को मेरा प्रणाम।